हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। हरियाणा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदल दी है। ये बड़ी खबर। चुनाव के मद्देनजर, इलेक्शन के मद्देनजर हरियाणा में अब 1 की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान यहां पर किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदली है और इस तारीख में परिवर्तन किया गया है। 1 की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना की तारीख भी चुनाव आयोग ने बदली है। दोनों राज्यों में अब 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। हरियाणा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदल दी गई है। हरियाणा में अब 1 की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ये बड़ा फैसला आपको भारत एक्सप्रेस दे रहा है। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदल दी है। हरियाणा में अब 1 की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना की तारीख को भी बदला गया है। दोनों राज्यों में अब 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। तो ये बड़ा अपडेट हरियाणा चुनाव को लेकर हम आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदल दी है। दोनों राज्यों में अब 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, यानी कि नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों के। लेकिन एक और बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदली है और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता केएम शर्मा का रुख करेंगे। कृष्णमोहन जी, किस तरीके से इस फैसले को देखें, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि छुट्टियां हैं और छुट्टियों के कारण मतदान फीसदी में कमी देखी जाएगी और इसीलिए इस फैसले को वापस लिया जाए, गुजारिश की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, बिश्नोई समाज वहां पे काफी दिनों से ये मांग कर रहा था कि उन्हें हरियाणा से राजस्थान में, जिसे असोज अमावस्या कहते हैं, असोज अमावस्या के मनाने के लिए हरियाणा के लोग राजस्थान में जाते हैं और अगर वहां पे जाएंगे तो वोटिंग के दिन नहीं लौट पाएंगे। जिसका नतीजा ये हुआ कि बार बार लोगों से ये कंसल्टेशन किया जा रहा था कि क्या चुनाव की तारीख बदल सकते हैं। उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया और कहा कि बिश्नोई समाज वहां पे काफी प्रभावी है और काफी संख्या में है, लिहाजा कोई अपने निजी काम दूसरे निपटाए, उससे वोट परसेंटेज गिरती है। इसलिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। कांग्रेस में कहना है कि डर के मारे नहीं, इसमें डर की क्या बात है? इसमें तो अच्छी बात है कि लोगों को, ज्यादा लोगों को वोट डालने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस को तो बिना मतलब सुबह उठ के ऐसी गुट्टी पिला रखी है इनको कि सारा दिन। तो आपको बता दें कि आप अनिल विज को यहां पर सुन रहे थे। चुनाव आयोग ने हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदली है। एक बार फिर से अपने संवाददाता कृष्णमोहन का रुख करेंगे। कृष्णमोहन, अपनी जानकारी दीजिए। अभी हम अनिल विज को सुन रहे थे। अनिल विज जो कह रहे थे वो मैंने भी सुना जी, लेकिन उसमें जो बात ये आ रही थी कि तमाम राजनीतिक पार्टियां असोज अमावस्या को लेकर मांग कर रही थी कि इसको बदल दिया जाए। बदल इसलिए दिया जाए क्योंकि लोग वहां पे जाएंगे तो जाने आने में 3 दिन का समय लगेगा। ऐसे में आपका वोटिंग परसेंटेज डाउन जा सकता है, लिहाजा इसको बदला जाए। तो चुनाव आयोग ने इसको बदल दिया है। काउंटिंग दोनों की एक ही दिन होगी, जम्मू कश्मीर की और हरियाणा की। तो 5 को वोटिंग होगा और 8 तारीख को काउंटिंग होगी। बिल्कुल। कृष्णमोहन, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, प्रशासन के लिए, चुनाव आयोग के लिए एक नए तरीके से एक तैयारी करनी होगी क्या? चुनाव आयोग के लिए कोई बहुत ज्यादा मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जो वहां पे बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स तो एक ही बनता है। पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो अगर 1 तारीख को होनी थी तो 5 तारीख को होगी। लेकिन हाँ, उसकी वजह से उनको काउंटिंग की तारीख बदलनी पड़ी क्योंकि पहले जो होना था उसको अब 8 अक्टूबर को होगा। तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चे वगैरह का कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको लेके बहुत चिंता की जाए। बिल्कुल। अनिल विज को अभी हम सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर ही कहना था, जब मीडिया से सवाल जवाब की वो बात सामने आ रही थी, तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष ये दूसरे अलग तरीके के आरोप लगा रहा है कि डर, हमें किसी बात का डर नहीं है, अफवाह है। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। विपक्ष का काम जो है वो उनको एक्सपोज करना है। तो उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की, कहा कि बीजेपी जो है हार रही है। तो एक
परसेप्शन मेकिंग के लिए, पोस्चरिंग के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा जी। है। आप जो बीज कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, और जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये डर गए हैं, तो ऐसा एक दिन में आप या 2 दिन में कोई भी आप पोलिंग मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, बीजेपी एक बहुत ही संगठित पार्टी है, उसको बूथ मैनेजमेंट और बूथ को मजबूत करने में और सहूलियत हो जाएगी। तो इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि जो असोज अमावस्या है उसके लिए इस डेट को बदल दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों की मांग मान ली है जो राजनीतिक पार्टियां उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन तमाम जानकारी के लिए।